मस्तिष्क के बारे में बताया है। यस सर। मस्तिष्क के 3 पार्ट हमने बता दिए हैं। यस सर। अच्छा, तो अब आप लोगों को हम चेक कर ले, आपको याद रहा या नहीं? यस सर। बताइए सौरभ सिंह, क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है? मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग कौन-कौन से? हाँ, तो आप बता सकते हैं मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग। बताइए। फोरब्रेन, मिडब्रेन, हिडब्रेन। ये आराम से, फोरब्रेन सही बताया। मिडब्रेन। 1 मिनट, हिंदी में बता सकते हो? अग्रभाग। अग्र मस्तिष्क। अग्र छोटा छोटा लिखा दिया, अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क, शाबाश, ठीक बता दिया। सिट डाउन। दूसरा पार्ट मिड ब्रेन, सही बता दिया, मिड ब्रेन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क मूलभाग नहीं, सही बता दिया। तीसरा पार्ट हिड ब्रेन, शाबाश, सबको याद है। इसको हिंदी में कहते हैं पश्च मस्तिष्क। यहाँ तो जगह बची, पश्च। हिंदी में भी याद रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने नहीं लिखा, क्योंकि अगर यहाँ लिख देते तो आप बता देते देख के। अब यहाँ मतलब है फोरब्रेन। फोरब्रेन के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या कार्य, एक एक कार्य बता देना। फोरब्रेन का पहला पार्ट बताइए। है याद? नहीं याद है, बताइए। पहला मुख्य भाग, पहला भाग बता दीजिए फोरब्रेन का। सेरेब्रम, सही बताया। इसका मेन कार्य क्या है? मेन वर्क क्या क्या काम करता है? दृश्य चुनना, शाबाश, बहुत बढ़िया। आपको क्यों याद नहीं रहता भाई साहब? आप क्यों ध्यान नहीं रखते किसी बात का? आंखें जो कुछ भी देखती हैं उनमें से जिस पर काम करना है उस दृश्य को चुन लेना सेरेब्रम का कार्य है। सही बताया, सिट डाउन। दूसरा पार्ट फोरब्रेन का थैलेमस। इसका मेन कार्य क्या है? सेरेब्रम से दृश्य चुन लेना, दृश्य लेकर और तीसरे पार्ट में भेज देना। ठीक, सही है। दृश्य को तीसरे पार्ट में भेज दें, तीसरे भाग में भेज दें। ये इसका कार्य, सही बता दिया। तीसरे पार्ट का क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। ये ऋग्वेद सिखा रहा है, ये इस तरह से ऋग्वेद सिखा रहा है। अग्निसूत्र, इसका क्या कार्य है? तैयार हो जाना, रेडी हो जाना, तैयार हो जाना। सही, बस शॉर्टकट में बता दिया करो, फिर सारा समझ जाओगे। ज्यादा शब्द बोलने से कोई लाभ नहीं है। मेन बात याद रखो, उसका मतलब है हाँ काम करने को तैयार हो गया। अब ये यहाँ तक हम आपको सिखा चुके थे, पढ़ा चुके थे। अब यहाँ पर भी हमने नहीं लिखा, क्योंकि आप मिड ब्रेन लिख देते तो आप यहाँ से देख के यहाँ बता देते। अब हम लिखेंगे यहाँ मिड ब्रेन, यानी मध्य मस्तिष्क। इसको हिंदी में भी ध्यान रखा करो। वैसे अगर हिंदी में नहीं भी ध्यान रहता है
तब भी कामयाबी मिल जाएगी। या इंग्लिश में याद नहीं रहता, हिंदी में याद, दोनों में इसीलिए याद रखो। हिंदी में याद रह गया तब भी कामयाबी मिल जाएगी, इंग्लिश में रह गया तब भी मिल जाएगी, पर रह जाना चाहिए किसी न किसी भाषा में। संस्कृत में समझ नहीं पाओगे, इसलिए उसमें याद रखने की जरूरत कम है। उसमें भी याद रख लो तो और अच्छा है, तीनों भाषाओं में याद रख लो तो और अच्छा है। तब आपको फिर मंत्र सीखने में मदद मिलना शुरू हो जाएगी। अब देखिए, यहां तक तो हमने आपको समझा दिया। मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं और उनमें फर्स्ट पार्ट है आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बारे में हमने समझा दिया था। दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के भी 3 पार्ट हो जाते हैं, ये समझ लो अच्छे से। कल मिड ब्रेन के बारे में फिर पूछेंगे भी हम। तो मिड ब्रेन के जो 3 पार्ट होते हैं, उसमें फर्स्ट पार्ट का नाम है कोलिकुली। याद कर लो, लिखने नहीं देंगे, लिख लेते हो तब तो कॉपी नीचे रख के बताना शुरू कर देते हो। माइंड में लिखो, फर्स्ट पार्ट का क्या नाम है मिड ब्रेन के? कोलिकुली। सेकंड पार्ट का नाम है टेगमेंटम और तीसरे का नाम है सेरेब्रल पेडुंकल। ये 3 नाम है। अब इसका क्या काम है कोलिकुली का? रत्न धातमम आया है मंत्र में। जो पर्याप्त प्रकाश है, अग्निदेव, अग्निदेव ही तो है हर जगह। वो अग्निदेव आप अपने पूरे प्रकाश को कम कर देते हैं मिड ब्रेन में आते ही। जैसे ही मिड ब्रेन में आते हैं वैसे ही अपना प्रकाश कम कर लेते हैं, निरंतर वाला प्रकाश नहीं रखते, रत्न वाला प्रकाश धारण कर लेते हैं, रत्न के रूप में चले जाते हैं। ठीक? ये कोलिकुली, इसका प्रकाश को रत्न के प्रकाश में बदल देना। अब अग्निदेव बदल जाते हैं, उतने प्रकाश में नहीं रहते, उतना प्रकाश नहीं देते, अब रत्न में आ जाते हैं, चमकीले पत्थर के रूप में आ जाते हैं, यहां पर बदल जाते हैं। अब टेगमेंटम में क्या काम करते हैं? अब आपको पूरा दिख रहा, पूरा प्रकाश है, तब आपको पूरा बोर्ड दिख रहा। अब ये प्रकाश खत्म हो गया, अब आपके हाथ में रह गया एक चमकीला पत्थर। आपके हाथ में क्या रह गया? यानी एक रत्न रह गया, एक हीरा रह गया, कुछ भी समझ लो। रत्न का मतलब एक चमकीला पत्थर है जिसमें चमक है, जो प्रकाश दे रहा है। अब कुछ नहीं, केवल आपके पास प्रकाश, आपके पास में एक चमक देने वाला पत्थर है। अब आपको पूरा बोर्ड नहीं दिखेगा, या दिखेगा? अब कैसे दिखेगा? अब आपको माँ दिख सकता है, वो पत्थर आप नजदीक लाओगे। नहीं समझ रहे हो? अब ये लाइट रह जाती है ताकि आप जरूरत की चीज को देखना शुरू से, मतलब बारीकी से शुरू कर। अब वो प्रकाश नहीं रहा, रत्न रह गया। अब आप यहां से देखना शुरू करेंगे, उसको पास में लाएंगे मस्तिष्क, तब आप उसे पढ़ सकते हैं। यानी पढ़ तो सकते हो, लेकिन पूरा दिखना बंद हो गया। अंडरस्टैंड? अब जब ऐसा प्रकाश इन्होंने कर दिया, तो अब मस्तिष्क को और अंगों की भी जरूरत पड़ेगी, या नहीं? अब सब कुछ, हाथ भी मस्तिष्क में है, सब कुछ मस्तिष्क में, सब चीज है, मस्तिष्क के भी हाथ है, सब कुछ है। अब और अंग भी तैयार करने पड़ेंगे, सहयोगी अंगों को तैयार करना। अब काम करने के लिए वो अपने सहयोगी अंगों को तैयार करेगा। जब पढ़ते हो तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है ना, सिर भी हिलाना पड़ता है, थोड़ा 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 थोड़ा। इसको हिलाने के लिए फिर नसें यानी मांसपेशियों को भी काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आके ये रीढ़ की हड्डी पीछे बैकबोन को तैयार कर लेता है, अपने आप को आगे पीछे हटाने के लिए, और आंखों को भी तैयार, यानी हाथ को भी तैयार कर लेता है उस पत्थर को आगे धीरे आगे पीछे हटाने के लिए, और चेहरे को भी तैयार कर लेता है आगे पीछे होने के लिए। ये सारे काम यहां से शुरू हो जाते हैं। अब जब पूछेंगे तो आपको सिर्फ इतना बता देना पड़ेगा, सहयोगी अंगों को तैयार करना, ताकि वो उस पत्थर से देखने में मदद कर सके।
नहीं समझे बात? समझ गए? कौली कुली टैगमेंटम और सेरेब्रल पेडुंकल। अब इसका कार्य हो जाता है सीखना शुरू कर देगा। अब सीखना शुरू कर पाओगे या नहीं? पूरी रोशनी होगी। फर्स्ट पार्ट में तो पूरी रोशनी है। वहां अब आप पूरा बोर्ड देखो तो एक भी शब्द पढ़ नहीं सकते या पढ़ लोगे? और जब यहाँ पर देखोगे केवल तब पढ़ सकोगे। तो वही अब वही पत्थर की रोशनी आ गई। अब समझ गए मंत्र के हिसाब से? मस्तिष्क कैसे कार्य करता है? इसी तरह से आपको कार्य करना पड़ेगा, तब आपके पढ़ाई लिखाई समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। तो फिर कंठस्थ करो पहला मंत्र। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋतुबीजं होतारं रत्न धातुमम्